कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरौ श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादां सहगण ललिता श्री विशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमः ओम विष्णुपादाय कृष्ण प्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवास आदि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। स्वागत आप सब लोगों का भगवत गीता के इस ओवरव्यू में, और आभारी हैं आप सबको देखकर बड़ी प्रसन्नता हो रही है। हम लोग इस भगवत गीता के ओवरव्यू में बहुत आगे तक आ गए हैं। 15 अध्याय हम लोग भगवत गीता के सुन चुके हैं। आज 16वें अध्याय पर चर्चा है। बस इसके बाद फिर 2 ही अध्याय और रह जाएंगे। भगवत गीता पूर्ण रूप से, अर्थात क्या है पूरा भगवत गीता में, पूरा 18 अध्याय ये हो जाएगा तो बहुत अच्छा है। आप में से जिन लोगों ने ये यज्ञ पूरा किया, अर्थात पहले अध्याय से लेकर 18 अध्याय तक जो रहे हैं, सो रियल में भाग्यवान हैं और ये यज्ञ पूरा करेंगे। और जिन्होंने बीच बीच में भी किया सो कोई बात नहीं, भगवत गीता कहीं ना कहीं से तो कोई ना कुछ लाभ हमें मिल ही जाएगा। तो कल हम लोगों ने 15वें अध्याय पर चर्चा की, जहां पर वर्णन था कि भगवान अपना वर्णन कर रहे हैं, पुरुषोत्तम योग। भगवान ने अपने विषय में बताया कैसे उनका संबंध इस भौतिक जगत से है, कैसे वो सारे जगत का पालन करने वाले हैं, और कैसे वो सभी जीवों से श्रेष्ठ हैं। तो कल हम लोग इस बात को सुन चुके हैं। तो अब 16वां अध्याय, तो 16वां अध्याय क्या चर्चा करता है? जैसे 15वें अध्याय में चर्चा हुई, भगवान ने एक वृक्ष की तुलना की, अश्वत्थ वृक्ष है, उसकी तुलना के द्वारा इस भौतिक जगत का वर्णन किया। तो अब उस अश्वत्थ वृक्ष में क्या चीजें हैं जो हमें ऊपर नीचे ले जाती हैं? ये गुण है। तो इसलिए दैवी आसुरी गुण अब हम लोग आज के इस अध्याय में सुनने वाले हैं। तो हम लोग अब ये प्रारंभ करते हैं ये अध्याय पर चर्चा। 16वां अध्याय है और इसकी चर्चा हम लोग अब प्रारंभ करेंगे। आप सब जानते हैं कि ये हम प्रारंभ से बता रहे हैं कि ये जो शिक्षाएं हैं, ये जो ओवरव्यू हो रहा है, ये श्रील प्रभुपाद की शिक्षाओं पर आधारित है। श्रील प्रभुपाद ने भगवत गीता यथारूप, जैसे है वैसे ही, जैसे अर्जुन ने समझा वैसे ही, भगवान ने जैसे कहा वैसे ही उसको प्रस्तुत किया है, और उसी के आधार पर हम लोग इसकी चर्चा कर रहे हैं। तो ये जो सेमिनार हुए, ये जो ओवरव्यू हुआ, सब श्रील प्रभुपाद की शिक्षाओं पर आधारित है। तो अब ये 16वां अध्याय
हम लोग चर्चा करना प्रारंभ कर रहे हैं, जिसमें आसुरी और दैवी या दैवी और आसुरी गुणों का वर्णन है। सो ये यहाँ पर हम लोग वर्णन करेंगे। ज्यादा बड़ा नहीं है, बड़ा छोटा अध्याय है, 24 ही श्लोक हैं केवल। और पहले 6 श्लोकों में भगवान दिव्य गुण और आसुरी गुण दोनों को देते हैं, दैवी आसुरी गुण दोनों को देते हैं। पहले वो 2-3 श्लोकों में दैवी गुणों को देते हैं, फिर उसके बाद आसुरी गुणों को, और केवल गुणों को नहीं देते हैं। फिर 7वें श्लोक से लेकर प्राय 20वें श्लोक तक भगवान क्या स्वभाव होता है ये आसुरी लोगों का, इसका वर्णन करते हैं। और फिर आखिरी विभाग है जहां 21वें श्लोक से 24वें श्लोक तक भगवान वर्णन करते हैं कि आपके पास चुनाव करने की शक्ति है। आप इस ये जो स्थान है भौतिक जगत, इससे बचकर आप जा सकते हैं आध्यात्मिक जगत। कैसे जा सकते हैं, क्या कर सकते हैं, ये वर्णन सब भगवान ने किया। तो मन में प्रश्न आता है कि इस अध्याय से हमें क्या लाभ होगा, क्योंकि इस अध्याय में तो ज्यादातर असुरों का वर्णन है, उनके स्वभाव का वर्णन है, वो क्या सोचते हैं, वो क्या करते हैं, उनकी क्या गति है। तो ये सबसे हमें क्या लाभ होने वाला है? हम कौन से असुर हैं? हम तो अच्छी भली भक्ति कर रहे हैं, या हम अपना पढ़ाई कर रहे हैं, विद्यार्थी हैं। ये सब हमें क्या सीखने से क्या होगा असुरों के बारे में सुनने से? ना तो हम असुर हैं, ना बनने वाले हैं। तो ये सुनने से हमें ये लाभ होगा, जैसे जैसे सुनेंगे तो हम जानेंगे कि कहीं ना कहीं छोटे बड़े असुर हम लोग भी हैं। ये सारे गुण जो असुरों के स्वभाव जो है कहीं ना कहीं हम में भी है, और साथ साथ भगवान ने दिव्य गुण भी तो बताए हैं, तो हमें वो उत्पन्न भी करने हैं। तो दोनों तरफ से लाभ है इस अध्याय में। एक, हम जो दिव्य गुण हैं उनको अच्छी तरह से हम समझ लें और उनको अपने अंदर लाने का प्रयास करें, और फिर जो आसुरी गुण है उनसे दूर रहने का प्रयास करें। बुद्धिमान व्यक्ति वो है जिसको दोनों पता है, सही क्या है गलत क्या है। जिसको नहीं पता, इसी अध्याय में भगवान कहेंगे वो तो असुर है, कि उसको क्या करना है क्या नहीं करना है, क्या सही है क्या गलत है। तो हमें दोनों पता होना चाहिए, ताकि सही का पालन कर सकें और जो गलत है उसको त्याग सकें। तो ये यहाँ पर वर्णन किया जाएगा इन अध्यायों में। सो इसलिए ये अध्याय बड़ा महत्वपूर्ण है। ऐसा नहीं है कि इस अध्याय में केवल आसुरी गुण हैं तो हम इसके ऊपर ज्यादा चर्चा नहीं करें, नहीं, बहुत महत्वपूर्ण है। सो इस अध्याय में सबसे पहले हम जानेंगे कि 15वें अध्याय और 16वें अध्याय का संबंध क्या है, क्योंकि 15वें अध्याय में भगवान ने एक अश्वत्थ वृक्ष का वर्णन किया। अश्वत्थ वृक्ष का वर्णन भौतिक जगत का, और उसमें बताया कि इसमें ऐसे भी मूल हैं, जड़ें हैं जो शुभ अशुभ इत्यादि मानी जाती हैं। कुछ ऐसे कार्य हैं जो अशुभ हैं, जो ऐसे कार्य हैं वो शुभ हैं। तो शुभ और अशुभ कार्य कैसे होते हैं? अच्छे गुणों के आधार पर। तो इसलिए 16वां अध्याय उन गुणों को बताता है जिसके द्वारा हम वृक्ष में ऊपर की ओर जा सकते हैं और फिर वृक्ष के परे जा सकते हैं। और साथ ही साथ उन गुणों का वर्णन करता है, आसुरी गुणों का, जिससे हम नीचे की ओर जाते हैं या फिर कहना चाहिए नरक में चले जाते हैं। तो ये इस अध्याय में वर्णन किया जाएगा। तो प्रारंभ के ही श्लोकों में भगवान 3 श्लोकों में ये वर्णन करते हैं कि दैवी गुण क्या है, पहले दिव्य गुणों का वर्णन करते हैं। तो बहुत सुंदर वर्णन है। श्री भगवान उवाच अभयं सत्व संशुद्धिर्ज्ञान योग व्यवस्थितिः दानं दमश्च यज्ञश्च स्वाध्यायस्तप आर्जवम् अहिंसा सत्यमक्रोधस्त्यागः शान्तिरपैशुनम् दया भूतेष्वलोलुप्त्वम् आर्दवं ह्रीरचापलम् तेजः क्षमा धृति शौचम् अद्रोह नातिमानिता भवन्ति सम्पदं दैवीम् अभिजातस्य भारत। तो भगवान ने 26 गुणों का वर्णन किया इन 3 श्लोकों में।
और कहा कि ये दैवी गुण हैं। भवन्ति संपदम दैवी, संपदा है किसकी संपदा है? दैवी लोगों की, जिन जो दिव्य स्तर पर हैं, तो उनकी ये संपदा है। दूसरे शब्दों में भगवान कह रहे हैं कि इस जगत में लोग बहुत धन के पीछे भागते हैं, तो सच्चा धन क्या है मैं बता रहा हूं अर्जुन। तो सच्चा धन वो बता रहे हैं कि ये है, संपदा है ये हमारी, और इन गुणों को हमें उत्पन्न करना चाहिए। तो ये गुण कैसे उत्पन्न होते हैं, कैसे आ जाते, किसी में दिव्य किसी में आसुरी, ये कैसे आते हैं? ये गुणों का, 3 गुणों का हम संग करते हैं भौतिक प्रकृति के, उसके अनुसार हमें अच्छे या बुरे गुण मिलते हैं। तो ये जो आसुरी गुण हैं ये कैसे आते हैं? ये तमोगुण और रजोगुण से उत्पन्न होते हैं। तो व्यक्ति जब इन आसुरी गुणों में होता है तो या तो मनुष्य जीवन में ही रह सकता है मृत्यु के बाद, या फिर वो निम्न योनि में जाता है, पशु योनि में, और अंततः नरक में। लेकिन जो दिव्य गुण हैं ये सत्व गुण से उत्पन्न होते हैं और ये बहुत शुभ माने जाते हैं और ये हमें मुक्ति तक ले जा सकते हैं। तो इसलिए ये जो दिव्य और आसुरी गुण हैं हमें जानना चाहिए कि हम कैसे उत्पन्न करते हैं। जिस तरह का संग हम करेंगे, अपने आसपास कैसा वातावरण रखेंगे, क्या हमने अपने आसपास सत्वगुण का वातावरण रखा है या तमोगुण का या रजोगुण का, तो वैसे ही हमारे अंदर गुण उत्पन्न होंगे। तो भगवान ने 26 गुणों का वर्णन कर दिया। अब ये 26 गुणों का, सारे गुणों के विषय में सुनना तो बहुत समय चला जाएगा, तो इसलिए संक्षेप में कुछ गुणों का वर्णन करते हैं। भगवान सबसे पहला गुण कहते हैं अभयम। अभयम मतलब व्यक्ति को कोई भय नहीं होना चाहिए। क्यों? पूर्ण रूप से भगवान पर आश्रित होना चाहिए। इस जगत में हमें बहुत भय है, बड़ा डर है। क्या डर है? भोगे रोग भयम, कुले च्युति भयम, वित्ते नृपालाद भयम, माने दैन्य भयम, रूपे जराया भयम। ऐसे शास्त्र में बहुत सारे भय दिए हुए हैं। कौन से भय हैं? जिसको भोग करने की बड़ी इच्छा है उसको रोग, बीमारी से बड़ा डर है। अरे बीमारी नहीं आए, सुख संपत्ति घर आए, कष्ट मिटे तन का, बीमारी नहीं आनी चाहिए ताकि भोग कर सके। भोगे रोग भयम, कुले च्युति भयम, जिसको परिवार से बड़ी आसक्ति है तो उसको परिवार के चले जाने का हमेशा डर रहता है कि कहीं ये परिवार का व्यक्ति चला ना जाए। कुले च्युति भयम, वित्ते नृपालाद भयम, जिसके पास बड़ा धन है उसका धन चले जाने का भय रहता है। तो ऐसे सारे भय हैं। लेकिन जो व्यक्ति भगवान की शरण आ जाता है, श्री कृष्ण को अपना स्वामी मान लेता है, श्री कृष्ण के अधीन और उनके भक्तों के अधीन रहते हुए अपना जीवन बिताता है, उसके लिए कोई भय नहीं। क्यों? क्योंकि पूर्ण रूप से भगवान पर आश्रित है। मारो भी राखो भी जो इच्छा तो हार, आप जैसे मुझे रखना चाहे रख लीजिए, मुझे कोई चिंता नहीं, क्योंकि मैं जानता हूं कि आप कभी गलत कर ही नहीं सकते मेरे साथ। सो अभयम ये बहुत महत्वपूर्ण गुण है। हमें भगवान पर आश्रित होना चाहिए, किसी चीज का भय नहीं होगा। दूसरा गुण भगवान कह रहे हैं सत्व संशुद्धिर। सत्व संशुद्धि मतलब अपना जो अस्तित्व है उसको शुद्ध करना है। कैसे? कड़ाई से नियम का पालन करके। हमारे जीवन में नियमों का बहुत महत्व है। हमारा जीवन बिना नियमों के नहीं होना चाहिए। सुबह से नियम होना चाहिए, कितने बजे उठना है, कितने बजे सोना है, कितने बजे खाना है, क्या हमें जीवन में पालन करना है, कौन से नियम, हमें किन चीजों से दूर रहना है। ये मनुष्य जीवन है। मनुष्य जीवन पशु जीवन नहीं है जहां कोई नियम नहीं है। इसलिए कड़ाई से नियम का पालन। और फिर ज्ञान योग व्यवस्थिति। ज्ञान योग व्यवस्थिति मतलब दिव्य ज्ञान का अनुशीलन करना है, उसको प्राप्त करना है। और भारत में तो हमें बहुत सुविधा है, इतने ग्रंथ हैं, भगवत गीता, रामायण, महाभारत, भागवतम, तो इनसे हमें ज्ञान प्राप्त करना है। विशेष करके भगवत गीता से दिव्य ज्ञान लेना है। क्या ज्ञान है दिव्य ज्ञान? कि हम कौन हैं, हमारी पहचान क्या है, भगवान कौन है,
हमारा क्या संबंध है भगवान से और हम कैसे इस जगत के परे जा सकते हैं, भगवान से अपने संबंध को कैसे स्थापित कर सकते हैं, ये दिव्य ज्ञान है। तो इसको हमें लेना चाहिए। भगवान कह रहे हैं स्वयं, अभयम सत्व संशुद्धिर ज्ञान योग व्यवस्थिति ही। और फिर क्या करना है, और अच्छे गुणों का वर्णन करते हैं, दानम दमश्च यज्ञश्च, दान करना चाहिए। जब हम पैसा कमाते, धन कमाते हैं, तो उसके साथ साथ दो चीजें जन्म ले लेती हैं, एक लोभ लालच और दूसरा स्वतंत्रता का भाव, ईश्वरीय भाव कि अब हम कुछ भी कर सकते हैं, अब हमारे पास पैसा है तो हम नियंत्रण करने की शक्ति ले लेते हैं कि हम किसी की नहीं सुनेंगे। तो ये दो चीजें जन्म लेती हैं, ईश्वरीय भाव और लोभ लालच। तो उसको दोनों को समाप्त करने के लिए हमें क्या करना चाहिए, दानम। लेकिन दान भी सही जगह, भगवत गीता में अभी हम पढ़ने वाले हैं कि दान हर जगह नहीं देना चाहिए, दान भी सही जगह, तमोगुणी दान नहीं हो, रजोगुणी दान नहीं हो, सत्वगुणी दान। और सबसे विशेष सबसे अच्छा है भगवान की भक्ति का प्रचार, कृष्ण भावनामृत के प्रचार के लिए दान दिया जाए, तो सर्वश्रेष्ठ माना गया है, क्योंकि उससे कई कई लोगों को लाभ होता। तो इसलिए दान करना चाहिए, दानम दमः। भगवान कहते हैं अगला दैवी गुण है कि हमें अपनी इंद्रियों को नियंत्रित करना चाहिए, दमः दमन करना चाहिए इंद्रियों को। और फिर यज्ञ, अब इस समय में क्या यज्ञ कर सकते हैं, कहाँ पर इतनी बड़ी भूमि हो, फिर उसकी यज्ञ स्थली बनाई जाए, फिर यज्ञ की वेदी बने, पंडित आए, पुजारी आए, मंत्रोच्चारण हो, इतनी सारी व्यवस्था अब संभव नहीं है। इसलिए इस कलयुग का एक ही यज्ञ है, हरि नाम संकीर्तन यज्ञ। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। बस यही इस समय के लिए एक मात्र यज्ञ है जो हमें करना चाहिए, क्योंकि ये यज्ञ कलयुग के लिए कहा गया है, कलो तद हरि कीर्तनात् यज्ञ संकीर्तन प्राय यजंती ही सुमेध सहा। जो बुद्धिमान लोग हैं वो कौन सा यज्ञ करते हैं, संकीर्तन यज्ञ। ये शास्त्र की वाणी है, इसीलिए संकीर्तन यज्ञ इस समय के लिए सर्वश्रेष्ठ यज्ञ है जो हमें करना चाहिए। फिर भगवान आगे कहते हैं स्वाध्याय, वैदिक साहित्य को पढ़ो, स्वाध्याय करो, और ये सतत होना चाहिए। ऐसा नहीं कि भगवत गीता की क्लास हो रही है बस उसमें सुना, रोज हमें रोज शास्त्र पढ़ने चाहिए, क्योंकि शास्त्र पढ़ने से हमारी जो बुद्धि है बड़ी तीव्र हो जाती है, मेमोरी बड़ी पावरफुल हो जाती है। कई बार लोग भक्तों को पूछते हैं कि आपकी मेमोरी कैसे इतनी पावरफुल है। स्वाध्याय, शास्त्र पढ़िए, आपकी भी मेमोरी बड़ी पावरफुल हो जाएगी, आपका भी माइंड हमेशा ज्ञान से परिपूर्ण रहेगा। तो इसलिए स्वाध्याय। और फिर तप आर्जवम, तप मतलब तपस्या। किसके लिए तपस्या, शरीर चलाने के लिए, पेट भरने के लिए, भोग करने के लिए? बिल्कुल नहीं। तपस्या भगवान की प्राप्ति के लिए, या इस जगत से बाहर जाने के लिए, भगवान की सेवा में स्थिर होने के लिए तपस्या चाहिए। तो ये तपस्या हमें करनी चाहिए। तो भगवान कहते स्वाध्याय तप आर्जवम। आर्जवम मतलब सरल जीवन जीना है। हमारे जीवन को इतना जटिल मत बना लीजिए कि फिर भगवान उसमें से निकल जाए। कभी कभी लोगों ने अपने जीवन को आजकल आधुनिक समाज में इतना जटिल बना लिया है कि उनके उस जीवन में भगवान के लिए कोई स्थान नहीं। स्थान किस लिए है, उनके लिए स्थान है कि उनको बहुत सारा कुछ कार्य करना है, ऑफिस जाना है, और कुछ कार्य करना है, दिन भर रात भर कार्य करना है, लेकिन भगवान के लिए स्थान नहीं। इतना जटिल अपना जीवन नहीं, सरल जीवन कि हाँ थोड़ा सा कार्य करें जीवन को चलाने के लिए, थोड़ा समय भगवान को दें, ये बहुत जरूरी है। तो इसीलिए आर्जवम इसको करना चाहिए। और फिर आगे भगवान क्या कहते हैं,
भगवान कहते हैं कि बहुत सारे और गुण हैं, अहिंसा, सत्यम, अक्रोध। अहिंसा होनी चाहिए। अब अहिंसा की क्या परिभाषा है? एक परिभाषा हो सकती है किसी को चाकू नहीं मारना है, किसी को गोली नहीं मारनी है, किसी का शरीर नहीं काटना है। लेकिन अहिंसा की एक बड़ी सरल और सबसे परफेक्ट, पूर्ण, सबसे अति पूर्ण, परफेक्ट परिभाषा है कि किसी भी जीव की प्रगति को नहीं रोकना। ये अहिंसा है। अगर हम किसी भी जीव की प्रगति को रोक रहे हैं, वो हिंसा है। एक पशु अपने शरीर में है, पशु है उसके शरीर में, और वो धीरे धीरे आगे बढ़ रहा है, उसका जीवन चल रहा है, कि वो जीवन समाप्त करके फिर दूसरा अगली योनि लेगा। आपने उसको मार दिया, उसके जीवन की प्रगति को रोक दिया। ये हिंसा है। तो अहिंसा क्या है? किसी भी जीव की प्रगति को नहीं रोकना। मनुष्य है, आप उसको काटते नहीं हो, लेकिन अगर आप उसको भक्ति में आगे बढ़ने के लिए मदद नहीं कर रहे, प्रेरणा नहीं कर रहे, तो एक दृष्टि से आप हत्या कर रहे हो उसकी, क्योंकि उसकी प्रगति आप रोक रहे हो। ये भी हिंसा है। तो भगवान कहते हैं अहिंसा होनी चाहिए। देखिए, सारे गुण हम लोगों को अपने अंदर लाने चाहिए। इसीलिए हमने कहा ये जो 16वां अध्याय है, ऐसा नहीं सोचना कि हमारे लिए नहीं है, हमारे लिए ही है। क्योंकि हम ये गुण लाएं, किसी को मारे नहीं, किसी की हत्या नहीं करें, क्योंकि उससे हम जीव का जो प्रगति है कृष्ण की ओर, उसको रोक रहे हैं। फिर अहिंसा, और फिर सत्यम। सत्यम मतलब अपने व्यक्तिगत आनंद के लिए, व्यक्तिगत रुचि के लिए हमें सत्य को तोड़ मरोड़ कर प्रस्तुत नहीं करना चाहिए। हमेशा सत्य बोलना चाहिए। भगवत गीता में भगवान ने जो कहा उसको सत्य प्रस्तुत कीजिए। भगवान ने कहा सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज, प्रस्तुत कीजिए उसको। अपने इंटरेस्ट के लिए उसको तोड़ना मरोड़ना नहीं चाहिए। ऐसे कई लोग हैं जो भगवत गीता पे टीकाएं लिखते हैं, भगवत गीता को समझाने का प्रयास करते हैं, लेकिन उनका कोई आधार नहीं है। वो सत्य को तोड़ मरोड़ देते हैं। जैसे कहते हैं कि महाभारत दरअसल युद्ध कभी हुआ ही नहीं। ये जो 5 पांडव हैं, ये हमारी 5 इंद्रियां हैं, और जो कौरव है ये हमारी इच्छाएं हैं, और ये जो युद्ध स्थल है ये हमारा शरीर है। ऐसे तोड़ मरोड़ देते हैं, जिससे पता चलता है कि क्या भगवान है ही नहीं, कृष्ण आए ही नहीं थे, ये सब धोखा है। तो ये चीजें नहीं होनी चाहिए। सत्यम, जैसे भगवान ने कहा, भगवान सत्य है, भगवान का नाम सत्य है। सत्यम सत्यम पुनः सत्यम हरेर नामेव केवलम। तो हमें उस सत्य पर टिके रहना चाहिए। और फिर अक्रोध। अक्रोध मतलब अगर ऐसी स्थिति भी हो जहां आपको उकसाया जा रहा है, उस स्थिति में भी आप सहनशील बने रहें, क्रोध ना करें। बड़ा कठिन होता है, हम तो क्रोध बिना उकसाए भी कर देते हैं। लेकिन कैसा होना चाहिए स्थिति? जहां कोई उकसाए भी तो भी व्यक्ति को क्रोध नहीं आए। तो ऐसी हमारी स्थिति चाहिए, अक्रोध। ये बड़े महत्वपूर्ण गुण हैं जो हमें केवल मुक्ति के लिए नहीं, भगवत प्राप्ति के लिए नहीं, इस जगत में भी बड़ी शांति में रहने में मदद करेंगे। आप देखिए, हम इस जगत में रहते हैं, क्रोध करते रहते हैं, क्या मिलता है? केवल चिंताएं बढ़ती हैं, मन में एंजाइटी बढ़ती है। तो इसलिए अक्रोध इसको करना चाहिए। आगे भगवान कहते हैं दया, धृति, शौचम। हमने थोड़े थोड़े गुणों को लिया है। सो दया, लोगों पर दया करनी चाहिए। कई बार लोग दया करते हैं, क्या दया करते हैं? कोई भूखा है, चलो उसको खाना खिला दिया, उसको पैसे दे दिए, कोई आया उसको पैसे दे दिए, चाहे वो जाके उसकी शराब ही क्यों ना पिए, तो ये दया कहलाता है। लेकिन ये जो दया है, सच्ची दया क्या है? व्यक्ति को आध्यात्मिक ज्ञान देना, या जैसे हमने दान बताया कि आपके पास धन भी है तो सही जगह देना, ये भी कृपा है। लेकिन सच्ची दया है कि हम आध्यात्मिक ज्ञान बांटें, हम ले भगवत गीता से और फिर दूसरों को दे, बांट दें उसको। तो आध्यात्मिक ज्ञान देना ये सबसे बड़ी दया है, और ये दया हम सबको करनी चाहिए। अगर सही में हम जीवों पर कृपा करना चाहते हैं, दया करना चाहते हैं,
वे प्रोटेक्शन करना चाहते हैं, एनिमल प्रोटेक्शन की सोसाइटीज बन रही हैं, तो उनको सबको ये ज्ञान देना चाहिए। आध्यात्मिक ज्ञान जब हम देते हैं तो हर जीव, महाप्रभु ने तो जब चैतन्य महाप्रभु झारखंड के जंगलों से जा रहे थे, उन्होंने चीते को, हिरण को, हाथी को, सबको ये ज्ञान दे दिया और सब कीर्तन करने लगे। तो खैर हम सबकी तो उतनी शक्ति नहीं है कि हम शेर, चीते, हाथी को जाकर दें, कम से कम मनुष्यों को ज्ञान देना चाहिए। तो ये दया है। और फिर धृति, धृति मतलब जहां हमारा जो मानसिक बल है वो बना रहे। जैसे धृति मतलब दृढ़ रहना, हिलना नहीं। सो मन भी हमारा बहुत स्ट्रांग रहे, हमारी इमोशंस, हमारी बुद्धि, ये सब इमोशनल स्ट्रेंथ बनी रहे। कब? जब तकलीफें हों, डिफिकल्टीज हों हमारे जीवन में। जब तक डिफिकल्टीज नहीं होती हमारा मन बड़ा स्ट्रांग होता है, हमें लगता है हम बहुत स्ट्रांग व्यक्ति, हमारी विल पावर बड़ी स्ट्रांग है, हमें कुछ नहीं होगा। लेकिन जैसे ही जीवन में कष्ट आता है तब ये परीक्षा हो जाती है कि आप धृति है कि नहीं, दृढ़ है कि नहीं, आपके अंदर वो मानसिक बल है या नहीं। भगवान कहते हैं हर अवस्था में बलवान बने रहो। तो बल, शरीर का बल महत्वपूर्ण नहीं है, मन का बल बहुत महत्वपूर्ण है, आध्यात्मिक बल बहुत महत्वपूर्ण है। तो ये मन का बल कहाँ से आता है? आध्यात्मिक कार्यों से। जितना हम आध्यात्मिक कार्यों में लगते हैं हमारे मानसिक बल बढ़ जाता है। और फिर भगवान कहते हैं शौचम। शौचम मतलब शुद्धिकरण, बाहर से भी अंदर से भी। अंदर से शुद्धिकरण होता है मन और हृदय का, बाहर से शुद्धिकरण होता है शरीर का, या फिर हम किस तरह लोगों के साथ, अन्यों के साथ आचरण करते हैं, ये बहुत महत्वपूर्ण है। सो ये कुछ गुण चर्चा किए भगवान ने। और फिर भगवान इन गुणों को कहने के बाद फिर कहते हैं कि अब आसुरी गुणों को सुनो। देवी गुणों को तो मैंने तुम्हें बता दिया, अब आसुरी गुणों को सुनो। सो भगवान 6 गुण बताते हैं जो आसुरी गुण माने गए। और प्रभुपाद ये कहते हैं कि ये 6 गुण दुर्गुण नहीं है, आसुरी गुण नहीं है, ये तो नरक जाने का राजमार्ग है, रॉयल रोड टू हेल, नरक जाने का राजमार्ग। प्रभुपाद भी बहुत अच्छे शब्द इस्तेमाल किया करते थे, रॉयल रोड टू हेल, कि हमें नरक जाना है तो उसके लिए एक बड़ा अच्छा राजमार्ग बना हुआ है, तो उस पे चले जाए। तो क्या राजमार्ग है? अब भगवान उनका वर्णन करे हैं आसुरी का। दंभो दर्पोभिमानश्च, दंभो दर्पोभिमानश्च क्रोध पारुष्यमेव च। सो भगवान कहते हैं कि सबसे पहला बड़ा अहंकार होना। क्या अहंकार होना? कि हम कोई बहुत बड़े व्यक्ति हैं, दिखावा करना, खास करके आध्यात्मिक स्तर पर या खास करके धार्मिक रूप में, कि मैं बहुत बड़ा धार्मिक नेता हूं, मैंने बड़ी प्रगति कर ली है धर्म में या अध्यात्म में, लेकिन हम अपने जीवन में किसी नियम का पालन नहीं करते। तो ये दंभ है, दिखावा है। क्या दिखावा कर रहे हैं? बहुत बड़ा धार्मिक नेता हूं मैं धर्म की बातें करता हूं, लेकिन है क्या हमारा, हम खुद नियम का कोई पालन नहीं करते हैं। और केवल लोगों से, ये नेताओं की बातें कि हम नेता बन गए हैं, भाई आपको ये करना है, आपको ये करना है, आपको ये करना है, इससे आप यहाँ जाओगे, इससे वहां जाओगे। आप क्या कर रहे हो अपने जीवन में? हम कोई नियम का पालन नहीं करेंगे। तो ये दंभ है, ये व्यर्थ है। महाप्रभु ने समझाया, चैतन्य महाप्रभु जब आए, कि पहले खुद आचरण करना है। भारत भूमि ते जन्म हईल जार, जन्म सार्थक करी कर परोपकार। पहले अपना जीवन सार्थक करना है, पहले खुद नियम पालन करना है, दूसरों की जय से पहले खुद को जय करें। हम लोग बचपन से सुनते आए हैं। तो ये दंभ है। और फिर दंभ हो, दर्प, फिर बहुत घमंड होना। घमंड होना किस चीज का? हमारे पास कोई शिक्षा आ गई, थोड़ी बहुत हमने भौतिक शिक्षा ले ली, या कुछ धन आ गया, संपत्ति आ गई,
तो हमारे अंदर अहंकार आ जाता है। भगवान कह रहे हैं ये सब आसुरी गुण है। तुम्हारे अंदर अहंकार है, तुम अपने आप को बहुत बड़ा राजनीतिक या धार्मिक नेता मानते हो और खुद पालन नहीं करते, दंभी व्यक्ति हो। दर्प, तुम्हारे अंदर इतना अभिमान है कि जरा सी तुम्हें शक्ति क्या मिल गई, जरा से तुम्हें शिक्षा मिल गई, जरा से तुम्हें धन मिल गया या कोई और कला मिल गई, तुम अपने आप को भगवान समझने लगे। और ऐसा होता है व्यक्ति के पास जब ये चीजें आ जाती हैं। रावण, एक स्थान पर वर्णन है कि रावण शिव जी से कहता है कि क्यों नहीं मेरे पास अहंकार हो, मेरे पास शक्ति इतनी है। तो सही है, इतनी शक्ति थी उसके पास तो अहंकार आ जाता है। तो इसीलिए इस चीज को भी हमें हटाना चाहिए। तो ये आसुरी गुण है। तो एक तरफ हमने अभी गुणों की बात की, दैवी गुणों की, जो अपने अंदर लाने हैं। हम लोग बहुत थोड़े समय में, इसको 1 घंटे में हमें समाप्त करना है, इसलिए थोड़ा सा जल्दी जा रहे हैं। लेकिन जो गुण अभी कहे उनको एक एक गुण को प्रयास करना है, मेरे अंदर है या नहीं है, नहीं है तो उसको लाना है, और है तो और अच्छा करना है। और अब जो चर्चा हो रही है इससे दूर रहना है, इन गुणों के पास नहीं जाना। तो तीसरा गुण भगवान बताते हैं कि जब हमें दूसरों से बहुत ज्यादा मान सम्मान पाने की आशा होती है, मान सम्मान नहीं, दूसरे मेरी पूजा करें, इस स्तर तक हम चले जाते हैं। हम भगवान की पूजा छोड़कर अपनी पूजा कराना चाहते हैं। तो ये जब इच्छा हृदय में हो जाती है, एक बार हमें किसी ने बताया कि कोई बड़े प्रसिद्ध तथा कथित किसी धर्म के धर्म गुरु हैं, तो वो कहीं प्रवचन कर रहे थे। तो उन्होंने कहा कि जब आप भगवान का अभिषेक होते देखो तो क्या मन में आना चाहिए? मन में ये आना चाहिए कि आज इनका अभिषेक हो रहा है, कल मेरा अभिषेक होगा। धोखा है ये कि हमारी पूजा हो, हमें भी कोई पूजा करे। अच्छा लगता है व्यक्ति को, कभी उसके लिए कुछ गुणगान हो जाता है, कोई 2 शब्द बोलता है, अच्छा लगता है, लेकिन व्यक्ति को कभी भी उस गुणगान को अपने लिए नहीं लेना चाहिए। तुलसीदास जी ने रामायण में, तुलसी रामायण में एक बड़ी सुंदर बात लिखी। उन्होंने कुछ स्थान लिखे कि जहां भगवान रहें। जब भगवान वन में गए तो पूछ रहे थे ऋषि मुनियों से, मैं कहाँ रहूं, कहाँ रहूं? तो ऋषि मुनियों ने कहा, भगवान आप कहाँ नहीं है ये बताइए। तो भगवान ने कहा, वैसे तो मैं सब जगह हूं, लेकिन इस रूप में, राम रूप में कहाँ रहूं? तो उस समय जब ये चर्चा चल रही थी तो उन्होंने कई स्थान दिए रहने के लिए, और एक स्थान उसमें से दिया था कि हे भगवान, आप उन व्यक्तियों के हृदय में रहिए जो सारी विफलताओं का दोष अपने ऊपर लेते हैं, लेकिन सफलताओं का श्रेय आपको देते हैं। क्या मुझे कुछ मिला है? ये भगवान की कृपा। तो भगवान उनके हृदय में रहते हैं। तो इसीलिए हमें जब इच्छा हो जाती है कि कोई हमारी पूजा करे, तो फिर हम भगवान से दूर चले जाते हैं, क्योंकि हमें अच्छा बस हमारी पूजा हो। भगवान, हम मानते ही नहीं कि भगवान ने हमारे लिए कुछ किया है। तो ये भावना बड़ी गलत है। और फिर सॉरी, और फिर क्रोध। भगवान कहते हैं दंभो दर्पो विमानश्च क्रोध, बहुत क्रोध हम लोग करते हैं। तो ये भी आसुरी स्वभाव है, छोटी छोटी बातों पर क्रोधित हो जाना। ये कोई दैवी स्वभाव नहीं। सो क्रोध कब करना चाहिए? प्रभुपाद समझाते हैं कि जब भगवान और भगवान के भक्तों के प्रति कोई अपराध करे, तुरंत क्रोध करना चाहिए। लेकिन जब अपने लिए हो, किसी को क्रोध नहीं करना चाहिए, सहन करना चाहिए। लेकिन हाँ, जहां हम देखें अगर ऐसा है कि कोई भगवान के प्रति अपराध कर रहा है तो हम चुप नहीं बैठ सकते। प्रभुपाद उदाहरण देते हैं कि हनुमान जी, उन्होंने क्रोध दिखलाया जब भगवान रामचंद्र के प्रति रावण ने बहुत कुछ कह दिया, तो फिर हनुमान जी ने लंका को जला दिया, आग लगा दी लंका में। या फिर अर्जुन ने इतना बड़ा युद्ध किया तो क्रोध में ही तो किया, छोड़ूंगा नहीं, इन्हें मार डालूंगा सबको, अपराधी हैं, अधर्मी हैं। तो क्रोध का सही उपयोग होना चाहिए, अन्यथा बिल्कुल नहीं होना चाहिए। और फिर अगला भगवान कहते हैं कि हम लोग बहुत कठोर बोल देते हैं, ये भी आसुरी गुण। हम ऐसे, मतलब हमें बंदूक की जरूरत ही नहीं है किसी को मारने के लिए,
तो क्या होता है, बंदूक की जरूरत नहीं है तो क्या करते हैं, बस हमारे शब्द ही बहुत है। तो इसलिए ऐसे हमारा शब्द, हमारा बोलना नहीं होना चाहिए कि सामने वाला बस सब शब्द सुनकर ही मर जाए। तो बहुत मधुर बोलना चाहिए। भगवत गीता में भगवान कहते हैं कि वाणी की तपस्या है। क्या तपस्या है वाणी की? अनुद्वेग करम वाक्यम, ये भी अगले अध्याय में आएगा। अनुद्वेग करम वाक्यम सत्यम प्रियम हितम च यत् स्वाध्यायाभ्यसनम चैव वाङ्मयं तप उच्यते। वाणी की तपस्या क्या है? अनुद्वेग करम वाक्यम। जब आप बोल रहे हो तो सामने वाले को उत्तेजित मत करो। जैसे कभी कभी बोलते, चल अब मैं बाहर आओ, मैं दिखाता हूं तुझे, दिखाऊंगा तुझे, उत्तेजित नहीं। अनुद्वेग करम वाक्यम सत्यम प्रियम, बहुत प्रिय होना चाहिए, हित में होना चाहिए। तो इसीलिए ये भगवान कह रहे हैं कि कठोर बोलना, और अंत में भगवान कहते हैं अज्ञान, मोह में रहना। क्या मोह है, क्या अज्ञान है? जानते नहीं है क्या करना है और क्या नहीं करना। जो सभ्य पुरुष होते हैं उनके जीवन का लक्ष्य स्पष्ट होता है, उन्हें पता होता है सही क्या है, गलत क्या है, क्या करना है, क्या नहीं करना। लेकिन जो आसुरी स्वभाव के लोग हैं उनके लिए ये पता नहीं होता। तो इसलिए ये 6 गुण भगवान ने दिए कि आसुरी गुण है। तो हम सबको सोचना है क्या है हमारे अंदर? थोड़ा बहुत अहंकार है, हम भी कुछ शो दिखाना चाहते हैं कि मैं बहुत बड़ा भक्त हूं, मैं बहुत बड़ा व्यक्ति हूं। या फिर जब हमारे पास कुछ धन आ जाता है, कुछ शिक्षा आ जाती है, तो हमें बड़ा अहंकार हो जाता है। अरे जानते नहीं मैं कौन हूँ, नोबेल प्राइज मिला है, मैंने पीएचडी किया है, मैंने पता नहीं कौन कौन सी डिग्री की है। तो ये अहंकार आ जाता है कि नहीं? या फिर जब कोई हमें मान सम्मान दे रहा है और हम दूसरे को कभी मान सम्मान मिलते देखते हैं, तो क्या हमारे हृदय में जलन होती है या नहीं? और फिर जरा जरा सी बात पर अगर कोई मेरी बात नहीं सुनता तो गुस्सा आता है या नहीं? और फिर जब हम बोलते हैं तो ऐसा लगता है कि अंगारे निकल रहे हैं मुख से, और इसीलिए अज्ञान में रहते हैं। तो ये गुण बताए गए हैं कि ये आसुरी गुण हैं जिनसे हमें बचना चाहिए, जो हमारे अंदर बिल्कुल नहीं आने चाहिए। और इन गुणों को बताने के बाद अब भगवान स्वभावों का वर्णन कर रहे हैं, क्या मानसिकता है, क्या सोचते हैं, कैसा आचरण है। तो ये अब सब आसुरी लोगों का वर्णन होगा। तो क्या उनकी गति होती है? जो दिव्य स्तर का पालन करते हैं और जो आसुरी होते हैं, तो उनकी क्या गति होती? जो साधु स्वभाव के लोग हैं, या कहना चाहिए कि जो दिव्य गुणों के साथ हैं, दिव्य गुणों से परिपूर्ण हैं, तो उनके लिए तो मुक्ति का पथ खुला हुआ है। और जो आसुरी गुण में है उनके लिए बंधन है। हम लोग वैसे भी कई कई जन्मों से बंधन में रह चुके हैं, अब तो बंधन को काटना है हमें। और इस बंधन को कैसे काटा जाएगा? इस बंधन को काटने के लिए हमें इन गुणों को उत्पन्न करना होगा। तो जब अर्जुन ने ये गुण सुन लिए कि ये दंभ इत्यादि, तो क्या उसको लगा मैं भी लड़ रहा हूं तो मेरे अंदर ये दुर्गुण तो नहीं है, आसुरी गुण तो नहीं है? भगवान ने उसको उत्साह देने के लिए कहा, अर्जुन तुम चिंता नहीं करो, तुम्हारे अंदर जितने गुण हैं, तुम अगर युद्ध भी कर रहे हो तो वो भी तुम्हारा दैवी गुण है। क्योंकि एक क्षत्रिय के लिए तीर चलाना, रक्षा करना अन्यों की, ये दैवी गुण है उसके लिए, इसलिए तुम युद्ध करते रहो। लेकिन यह महत्वपूर्ण बात जो हम सीख सकते हैं वो ये है कि दिव्य गुणों के द्वारा मुक्ति और आसुरी गुणों के द्वारा बंधन, चुनाव हमें करना। हम बंधन में पड़े रहना चाहते हैं या हम मुक्त होकर भगवान के धाम में भगवान की सेवा, शाश्वत सेवा, जन्म मृत्यु जरा व्याधि से परे रहकर करना चाहते हैं? तो ये यहाँ पर भगवान वर्णन करते हैं। और फिर भगवान कहते हैं कि ये दोनों प्रकार के लोग, चाहे वो दैवी हों या आसुरी गुणी से हों, ये दोनों की रचना होती है और ये दोनों प्रजापति से आते हैं। इस जगत में हम लोग सब
प्रारंभ होता है प्रजापतियों से आते हैं, जिसको हम लोग ये कह देते हैं कि गोत्र है हमारा। जैसे किसी से कहा जाए तुम्हारा क्या गोत्र है, कोई कश्यप गोत्र है, मतलब वो कश्यप नाम के प्रजापति से आए हैं। तो चाहे दिव्य गुण वाले हों या आसुरी गुण वाले, उनमें अंतर क्या है, प्रमुख अंतर। दो प्रकार के लोग हमने वर्णन कर रहे हैं हम लोग, तो प्रमुख अंतर कैसे देखा जाए, तो उनमें प्रमुख अंतर होता है कि जो दैवी गुण वाले हैं वो शास्त्र का कड़ाई से पालन करते हैं, और जो आसुरी हैं वो शास्त्र की अवहेलना करते हैं, शास्त्र का ध्यान ही नहीं देते शास्त्र की तरफ। तो ये प्रमुख अंतर है, शास्त्र का पालन या शास्त्र का पालन ना करना, वो हमें आसुरी या दैव गुणों में स्थित करता है। तो अब भगवान स्वभाव का वर्णन करने वाले हैं, आसुरी लोगों के क्या स्वभाव हैं। खैर इसमें भी हम लोग बड़े विस्तार से तो नहीं जाएंगे, क्योंकि अगर आसुरी गुणों के स्वभाव, आसुरी लोगों का स्वभाव करते गए तो बहुत सारा कुछ है कहने। लेकिन प्रमुखतः संक्षेप में भगवान कहते हैं उनको पता नहीं है क्या करना है। जनानाम विदुरासुरः, क्या करना है क्या नहीं करना हमें कुछ नहीं, उनको कुछ नहीं पता। वो लोग किसी भी प्रकार से शास्त्र का पालन नहीं करते। अब जब हम ये वर्णन कर रहे हैं, आप अपने अपने जीवन में इसको ढूंढिए। ये मत सोचिए वो लोग ऐसा करते हैं, वो लोग ऐसा कर रहे हैं, नहीं, क्या हम ऐसा कर रहे हैं? क्या हमें पता है जीवन में क्या करना है क्या नहीं करना? अगर नहीं पता, आसुरी स्वभाव है। और क्या करना है उसको रोकने के लिए, आज ही किसी के पास जाइए, कोई आध्यात्मिक व्यक्ति, और उससे चर्चा कीजिए क्या करना है मुझे जीवन में, वो आपको मार्गदर्शन देंगे। आप में से कई लोग ऐसे लोगों से जुड़े होंगे, और अगर कोई नहीं जुड़े हैं तो जुड़िए। अपने जीवन को ऐसे व्यर्थ मत कीजिए, पता होना चाहिए क्या करना है क्या नहीं करना है। दूसरा उनका लक्षण दिया गया है उनके स्वभाव का कि शास्त्र का पालन ही नहीं करते वो लोग, उनको कोई रुचि नहीं है शास्त्र के पालन में। क्यों? क्योंकि वो नियम में रहना नहीं चाहते, और इसीलिए हमेशा वो अशुद्ध अवस्था में रहते हैं, क्योंकि नियम का कोई नियम पालन नहीं करना है, जब मन में आए जो करना है। और इसके द्वारा उनका जो आचरण है वो सही नहीं रह जाता। तो उनका आचरण बड़ा, नैतिकता तो रहती ही नहीं, असत्य का आधार होता है जीवन में उनका। और बहुत अपने अपने वो फिलॉसफी बनाते हैं अपने उद्देश्य की पूर्ति के लिए। एक दृष्टि से देखा जाए तो वे सारे लोग स्वार्थी होते हैं, आत्म केंद्रित जीवन होता है उनका। ये वर्णन भगवान कर रहे हैं। और फिर उनकी किस फिलॉसफी का वो पालन करते हैं, किस दर्शन का वो पालन करते हैं। वो कहते हैं ये जगत सत्य नहीं है, अनीश्वरम, ना तो इसका कोई ईश्वर है, किमन्यत काम हेतुकम, इसमें केवल काम वासना का ही उद्देश्य है इस जगत के लिए, और ये सारा जगत केवल बस काम वासना के लिए चल रहा है। ये उनकी फिलॉसफी है कि ये जगत सत्य नहीं है, असत्यम प्रतिष्ठम थे जगत आहुर अनीश्वरम, और ना ही कोई ईश्वर है इसको नियंत्रण करने वाला, मतलब हम ही ईश्वर हैं और जगत असत्य है, ये तो कुछ है नहीं इसमें, यहाँ पर इस जगत में। तो फिर क्या करना है, चिंता क्यों करना है, खाओ पियो मजा करो, जो होगा देखा जाएगा। और फिर आधार क्या है, किस लिए जगत है, किमन्यत काम है तो कम, एंजॉय करो, भोग करो। ये भूल जाओ कि इस जगत में तपस्या करनी है, भूल जाओ भगवान की प्राप्ति करनी है, बस एंजॉय करो। नरक में बाद में जाएंगे, वो वहां पर देख लेंगे, और फिर देखना पड़ता है नरक में जाकर। तो ये उनकी फिलॉसफी है। और क्या मानसिकता होती है उनकी, क्या कार्य करते हैं वो आसुरी लोग, हमेशा मोह में रहते हैं, बुद्धि बिल्कुल नहीं होती। भगवान कहते हैं उनके अंदर कोई बुद्धि नहीं है। वो ये सोचते हैं कि वो प्रगति कर रहे हैं, लेकिन जिस कार्य में लगे हैं वो बड़ा ही नुकसानदायक कार्य होता है, या कहना चाहिए कि बड़ा घातक कार्य होता है। जितने भी उनके कार्य होते हैं उनका कोई उपयोग नहीं होता, बड़े बड़े ही घृणित कार्य वो लोग करते हैं,
उग्र कर्म में लगते हैं, जिससे सारे समाज ने पूरे दुनिया का नाश हो सकता है। उनका उद्देश्य होता है बस भोग करना है, इंद्रिय भोग करना है, और उसके लिए वो बहुत बड़े बड़े चीजों को निकालते हैं कि इससे हमारा भोग बढ़ेगा, इससे भोग बढ़ेगा। लेकिन मूर्ख व्यक्ति ये नहीं सोचता कि अगर आप जेल में रहकर कोई चीजों को बना भी लेते हैं जिससे हम जेल में अच्छे से रह सकते हैं, फायदा क्या है? उद्देश्य होना चाहिए जेल के परे जाना। लेकिन वे लोग ऐसे उग्र कर्मों में लगते हैं जिससे सारी दुनिया का नाश हो सकता है। प्रभुपाद दो उदाहरण देते हैं ऐसे कार्यों का। एक, पशु वध। हम लोग देखते हैं कि समाज में लोग आजकल ये पशु वध बड़ा कॉमन हो गया है। लोगों को लगता है कि हम तो उसके बिना खा ही नहीं सकते। ये कितना कितना घृणित कार्य है, किसी को मारकर खाना, या कहना चाहिए कि अपने शरीर को शमशान भूमि बनाना, अपने पेट को सारा वो जो गंदगी है उसमें डालना। तो ये पशु वध, ये बहुत ही घृणित कार्य, उग्र कर्म है, किसी को मार कर खाना। और दूसरा प्रभुपाद उदाहरण देते हैं, ये जो न्यूक्लियर वेपन्स होते हैं, ये हमारी प्रगति है। पहले नहीं थे, हम बना लिए, ऐसा सोचते हैं। ऐसा नहीं है, पहले नहीं थे। महाभारत में हम लोग ब्रह्मास्त्र इत्यादि सुन चुके हैं जो इससे भी बहुत खतरनाक है। लेकिन अब हमने बना लिए, किस लिए? केवल जगत का नाश करने के लिए। एक बम डाल दो, सालों सालों तक वहां पर लोग उसका फल भोगते रहेंगे, नुकसान भोगते रहेंगे। तो ये उग्र कर्म कहलाते हैं। तो ऐसे उग्र कर्मों में हमें नहीं लगना चाहिए। ये बहुत महत्वपूर्ण बात हमें सीखनी है, क्योंकि ये आसुरी स्वभाव है। फिर भगवान आगे वर्णन कर रहे हैं कि उनकी मानसिकता क्या होती है, कैसे क्या सोचते हैं, किसका आधार लेते हैं। तो वे लोग केवल उस काम की पूर्ति के लिए लगे रहते हैं जो काम कभी भी संतुष्ट नहीं होने वाला। ये एक बड़ी महत्वपूर्ण बात है। जो लोग काम पूर्ति के लिए लगे कि काम वासना मेरी अब पूरी हो जाएगी, अब पूरी हो जाएगी, वो कभी भी पूरी नहीं होने वाली। हजारों साल तक ययाति महाराज ने प्रयास कर लिया, तब भी नहीं हुई। अपने अपने लड़के की यंग एज, युवा अवस्था उन्होंने ले ली और अपना बुढ़ापा उनको दे दिया ताकि भोग कर सकें, तब भी भोग करने की भावना समाप्त हुई। ये काम समाप्त तो हो ही नहीं सकता, वासना, लेकिन लोग उसका आश्रय लेते हैं। ये मानसिकता जो है, ये आसुरी मानसिकता है। और इसके द्वारा वो अहंकार में, दंभ में, झूठी प्रतिष्ठा में, उसी में पड़े रहते हैं, मोह में रहते हैं। और किस चीज से वो आकर्षित होते हैं? जो शाश्वत नहीं है। और इसका लक्षण क्या है? दो चीजों के पीछे भागते हैं, काम और संपदा या संपत्ति या धन। बस इन दो चीजों के पीछे वो भागते हैं। ये दो चीजें उनको चाहिए। पैसा कमाओ, भोग करो, पैसा कमाओ, भोग करो, यही जीवन है। वो लोग तो खुद का भगवान बना लेते हैं, अपने ही मंत्र बना लेते हैं। ऐसे लोगों को अशुचि व्रत कहा गया। और आप जानते हैं ऐसे कई लोग हैं। हमें कुछ समय पहले किसी ने दिखाया, कुछ पैम्फलेट भेजा था, तो उसमें जीसस की फोटो है और एक जीसस का मंत्र बना हुआ है, संस्कृत का वैदिक मंत्र, जिसे वो लोग कहते थे। ये कहां से आ गया? तो अपने ही मंत्र, अपना ही भगवान बना रहे हैं लोग। तो ये सारी जो आसुरी स्वभाव है, तो उसको भगवान वर्णन करते हैं। तो इस मानसिकता के चलते क्या सोचते हैं वो लोग कि जीवन का उद्देश्य क्या है? उनके लिए जीवन का उद्देश्य है इंद्रिय तृप्ति। किस तरह हमें जीवन में बस भोग मिले, विलास मिले, आनंद मिले। वो ये नहीं सोचते हैं कि मृत्यु के बाद क्या होगा। उनको जाकर बताया जाता है, अरे भाई कर्म का सिद्धांत है, आप ऐसे करोगे तो ऐसा होगा। वो चिंता ही नहीं करते हैं। जैसे एक बार किसी एक व्यक्ति ने जाकर समझाया
कि अरे तुम क्यों इतनी शराब पीते हो, शराब पियोगे नरक में जाओगे। तो व्यक्ति ने कहा अच्छा, लेकिन मेरा फ्रेंड है पीटर, वो भी पीता है, वो भी नरक में जाएगा। अरे मेरे पिताजी भी पीते, वो भी नरक में जाएंगे। तो उसने कहा बहुत अच्छी बात है, हम लोग तीनों बैठकर नरक में शराब पियेंगे, फिर टेंशन क्या है। तो ये वो विश्वास ही नहीं करते कि मृत्यु के बाद फिर से एक जीवन होगा जो कर्म के आधार पर मिलेगा, और इसलिए अच्छे कर्म करो ताकि आगे का। और जब उन्हें मिलता है तब प्रश्न करते हैं, लोग विकलांग पैदा होते हैं, अंधे पैदा होते हैं, बीमार पैदा होते हैं, गरीब पैदा होते हैं, और प्रश्न करते हैं कि भगवान ने हमारे साथ ऐसा क्यों किया। भगवान ने कुछ नहीं किया, आपके कर्म आपको मिले हैं। और वो जीवन भर कुछ ना कुछ योजनाएं बनाते रहते हैं। प्रभुपाद उदाहरण देते हैं कि वो एक ऐसे व्यक्ति को उन्होंने खुद देखा जो मर रहा था, और डॉक्टर से कह रहा था मुझे 4 साल और दे दीजिए, अभी मेरा ये करना बाकी है, अभी वो करना बाकी है। प्रभुपाद कहते हैं इनकी योजनाएं कभी समाप्ति नहीं होती हैं, और उन योजनाओं के चलते सारे पाप पूर्ण कार्य करते रहते हैं। अवैध रूप से धन इकट्ठा करते हैं, किस लिए? कि हम भोग कर सकें। उन्हें लगता है कि हम मुक्त हैं, हम जो चाहें कर सकते हैं, ये शास्त्र वगैरह हमें नहीं पढ़ना क्योंकि शास्त्र बांध देगा। वो ये नहीं जानते हैं कि उनके सारे कार्यों का कोई साक्षी है जो देख रहा है, जो लिख रहा है, और उनके लिए उसका दंड भी निश्चित कर रहा है, और वो है परमात्मा। उनको वो भूल जाते हैं। वैसे लोग क्या सोचते हैं, उनका क्या बात होती है, मन क्या बारंबार उनके मन में आता है, मैं ही नियंता हूं, मैं ही भोगता हूं, ईश्वरो हम अहम भोगी सिद्धो हम बलवान सुखी। ये उनकी मानसिकता है। ईश्वर हूं मैं, नियंता हूं मैं, भोगी हूं मैं, या फिर मैं पूर्ण हूं, ईश्वर हम अहम भोगी सिद्धो हम, बलवान बहुत बलवान हूं, सुखी हूं क्योंकि सारे मेरे शत्रु ये इनको परास्त हो चुके हैं, इसलिए मैं सुखी हूं। ये मानसिकता है। लेकिन अगर हम सत्य देखें तो सत्य इसके पूरा विपरीत है। आइए आपको सत्य बताते हैं। इनका स्वभाव क्या है? आसुरी क्या सोचते हैं? ईश्वरो हम अहम भोगी सिद्धो हम बलवान सुखी। और सत्य क्या है? ईश्वरो हम बिल्कुल नहीं, ईश्वर नहीं है, नियंता नहीं है, कंट्रोलर नहीं है, दासो हम, इंद्रियों के दास हैं। प्रभुपाद समझाया करते थे कि कोई भी व्यक्ति भगवत गीता पर प्रवचन कर रहे हैं, गला सूख गया, लाओ जी थोड़ी सी बीड़ी लाओ, ये बीड़ी दास है, कृष्णदास नहीं है, बीड़ी दास है, बियर दास है, मांस दास है, लेकिन कहते अपने आप को स्वामी। तो इसीलिए ईश्वर नहीं, हम दास हैं। ईश्वरो हम नहीं, दासो हम। ईश्वर हो अहम भोगी, वो बोलते कि मैं ही भोग करने वाला हूं। किस तरह का भोग कर लोगे? इस शरीर में रोगी हो। तो इस जगत में रहने वाला व्यक्ति भोगी नहीं है, रोगी है। इतने सारे रोग लग जाते हैं, और वैसे भी इस जगत में रहने वाले को ही भवरोगी कहा जाता है। सो ईश्वरो हम अहम भोगी, फिर सिद्धो हम, सिद्ध नहीं है, हम तो बंधे हुए हैं, बद्ध हैं। सिद्धो हम बलवान, क्या बल है हमारे अंदर? हम अपने शरीर को बढ़ते हुए रोक भी नहीं सकते, पूर्ण रूप से बलहीन है हम इस प्रकृति के सामने। कोरोना आ गया, बड़े बड़े देशों ने घुटने टेक दिए, क्या बल है हमारे अंदर? सो बलहीन, और अंत में सुखी। कौन सुखी है इस जगत में? तो इसीलिए उनकी फिलॉसफी है ईश्वरो हम अहम भोगी सिद्धो हम बलवान सुखी। लेकिन सत्य क्या है? दासो हम अहम रोगी बद्धो हम बलहीन दुखी। ये सत्य है। लेकिन आसुरी लोग इसको स्वीकार नहीं करते हैं, और इसीलिए उनके जो कार्य होते हैं उनका फल क्या होता है? उनका फल ये होता है कि मन में केवल उद्विग्नता, चिंताएं बढ़ जाती हैं, मोह के जाल में फंस जाते हैं वे लोग, बहुत ज्यादा आसक्त हो जाते हैं इंद्रिय भोग से, उनका जीवन ही उसमें जाता है और कुछ देख नहीं पाते हैं।
उनके जीवन का एक ही उद्देश्य है, इंद्रिय 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 भोग, बस। और इसीलिए नरक में गिर जाते हैं। तो भगवान वर्णन करते हैं कि ये लोग बहुत कुछ प्रचार भी करते हैं। प्रभुपाद समझाते हैं तात्पर्य में कि ये लोग भगवान के प्रति द्वेष करते हैं, भक्तों से द्वेष करते हैं, शास्त्रों से द्वेष करते हैं। कभी कभी बड़ा बड़ा यज्ञ कर लेते हैं ये लोग केवल नाम के लिए, दिखावे के लिए, कोई नियम का पालन नहीं करते। और क्या प्रचार करते हैं? किसी भी पथ का पालन करो, कोई फर्क नहीं पड़ता, अपना पथ खुद बनाओ, कोई ऐसा पथ भगवान ने नहीं दिया है, और अगर दिया भी है तो हम खुद ही भगवान हैं, हम आपको पथ दे रहे हैं। सो देखिए, जीवन में चलने के लिए मार्ग हम खुद नया नहीं बना सकते। जीवन में चलने का मार्ग शास्त्र में भगवान ने दिया है, बस हम उस पर चल सकते। महाजनो ये न गता सपंथा, हमें केवल उस पथ पर चलना है जो महाजनों ने, बड़े बड़े ऋषि मुनियों ने, बड़े बड़े साधु संतों ने और स्वयं भगवान ने अपने अलग अलग अवतारों में आकर उस पथ को, उस मार्ग को बना दिया है। महाजनो ये न गता सपंथा, हमें तो केवल उस पथ पर चलना है। लेकिन ये लोग कहते कोई जरूरत नहीं है, अपना पथ बनाओ अलग, उस पर चलो। तो ये आसुरी स्वभाव है। तो भगवान कहते हैं इन लोगों के साथ मैं क्या करता हूं, इनकी क्या गति है। भगवान कहते हैं इनको मैं शाश्वत तौर से, बहुत लंबे समय के लिए इनको मैं आसुरी शरीरों में डाल देता हूं। मतलब वो बार बार वो आसुरी जन्म लेते हैं। और ऐसे लोग भगवान कहते हैं मेरे पास कभी नहीं आ सकते, वो तो नरक में ही जाएंगे, मैं उन्हें डाल देता हूं। तान हम दुष्यतान क्रूरान, ऐसे लोगों को तो मैं नरक में फेंक देता हूं। और नरक, ऐसे अभी समय नहीं है, नहीं तो वर्णन करते कि नरक भी बहुत अच्छा स्थान है। अच्छा स्थान किस लिए है कि वहां मृत्यु नहीं होती, केवल कष्ट होता है। मान लीजिए आपके शरीर को काटा जाए, अभी आपको कैसा कष्ट होगा आपके शरीर को काटने का, वही कष्ट होता है, लेकिन आपकी मृत्यु नहीं होती। आप देखते हैं कि आपके शरीर से अंग निकल कर जा रहा है, काट के ले जा रहे हैं, आपको कष्ट होता है, दुख वही होता है, दर्द वही होता है, लेकिन मृत्यु नहीं होती। तो बहुत पनिशमेंट वहां पर है। हम सोचते हैं हम जो भी कर लें, ये सब तो किसने देखा है। तो देखने के लिए आप क्यों जाना चाहते हो? क्यों चाहते हो कि वो आप देखो? इससे अच्छा अच्छा काम करो ताकि वहां जाकर देखना नहीं पड़े। तो भगवान कहते हैं ऐसे लोगों को मैं केवल ऐसी स्थिति में रखता हूं। और अब अंतिम विभाग जहां भगवान वर्णन कर रहे हैं कि ठीक है ये आसुरी स्वभाव है और ये देवी स्वभाव है, तुम्हारे लिए चुनाव है। तुम इन आसुरी गुणों से या आसुरी स्वभावों से दूर जाकर तुम परम गति को प्राप्त कर सकते हो, अन्यथा नरक जा सकते हो। तो भगवान कहते हैं बहुत सुंदर श्लोक में, त्रिविधम नरकस्येदं द्वारं नाशनमात्मनः काम क्रोधस्तथा लोभस्तस्मादेतत्त्रयं त्यजेत्। भगवान कहते 3 द्वार हैं। त्रिविधम नरकस्येदं द्वारम, 3 द्वार हैं किसके? नरक के। क्या है? काम, लस्ट, क्रोध, एंगर, और तथा लोभ, ग्रीड। तो ये जो 3 हैं इनको भगवान ने खुद कहा है द्वारम नाशनम आत्मनः, अपना ही नाश करने वाले, नरकस्येदम, नरक की ओर जाने वाले द्वार हैं। इसीलिए भगवान कहते हैं तस्माद एतत् त्रयम त्यजेत, इन तीनों को छोड़ो, इन तीनों द्वारों को बंद कर दो अपने जीवन में, काम, क्रोध, लोभ। तो इन तीनों को त्यागना चाहिए। और हमारा जीवन इसी में बंधा हुआ। ये रावण की मानसिकता है। हम रावण की ओर देखें तो रावण में ये सब था, काम था, क्रोध था, लोभ था, सोने से बड़ी आसक्ति थी, जहां गोल्ड सोना देखता था उससे बड़ी आसक्ति थी, लोभ, काम, जहां सुंदर स्त्री देखी उसको उठा लाता था। रावण की हजारों पत्नियां थी। तो काम, क्रोध, और क्रोध करता था, क्रोध के कारण ही किसी की सुनता नहीं था, और तभी जाकर उसका नाश हुआ।
इसलिए भगवान कहते त्रिविधम नरकस्येदं द्वारम नाशनमात्मनः, इन तीनों द्वारों को बंद करो। तब ये चॉइस है हमारे लिए। देखिए अब जो वर्णन हो रहा है, भगवान ये कह रहे हैं कि तुम कर सकते हो, लेकिन करना तुम्हें है। भगवान आकर नहीं करेंगे हमारे लिए, हमारी चॉइस है, इसको हमें करना चाहिए। तो कैसे करें, कैसे इन 3 दरवाजों को हम बंद कर सकते हैं? सबसे पहली चीज, शास्त्र का कड़ाई से पालन कीजिए। शास्त्र का कड़ाई से पालन करने के लिए हमारे अंदर ये जो आसुरी गुण हैं, आसुरी स्वभाव हैं, उनका नियंत्रण होगा और फिर धीरे धीरे हमारी प्रगति होगी। तो इसलिए शास्त्र का कड़ाई से हमें पालन करना चाहिए, जिससे हम प्रसन्नता, आनंद को प्राप्त करें। और इतना ही नहीं, परम गति को प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन अगर शास्त्र का पालन नहीं किया तो न तो हमें आनंद मिलेगा और ना ही पराम गति मिलेगी। तो इसलिए शास्त्र का नियम का पालन करें। और शास्त्र के नियम के पालन का उद्देश्य क्या है? सबसे पहला चीज कि जो हम ज्ञान लें उसको जीवन में उतारें। केवल भगवत गीता के श्लोकों को कहें नहीं, उसको जीवन में उतारें। दूसरा, शास्त्र के द्वारा वेदेश्च सर्वैरहमेव वेद्यो, भगवान को जानने का प्रयास करें। और तीसरा, भगवान की नम्र सेवा। तो अगर शास्त्र पालन कोई कर रहा है, शास्त्र पढ़ रहा है, तो शास्त्र का लाभ क्या है? सबसे पहले जीवन बदलता है, दूसरा वो श्री कृष्ण को जान सकता है कि ये कौन है, और तीसरा वो उनकी प्रेममयी सेवा में लगता है। तो ये हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। तो हमें ये जो अध्याय हमने पढ़ा, तो इसको सार के रूप में अगर हम समझना चाहें, तो भगवान ने अंतिम विभाग में हमें चॉइस दी है कि 3 द्वार हैं, इनको छोड़ो और इन गुणों के द्वारा मेरे पास आओ। तो सार रूप में इस अध्याय को अगर हम देखें, तो भगवान इस मानव समाज में जो एक कमी है, जिसके कारण आसुरी जीवन प्रकट होता है, तो उसको इसमें प्रकट कर रहे हैं कि ये गुण नहीं है। तो वो क्या है कि किसी के अंदर रजोगुण, तमोगुण भरा है और उसके आधार पर वो शास्त्र को नकार देता है, शास्त्र की अवमानना करता है, अवहेलना करता है, अपमान करता है और अपना ही कोई मार्ग बना लेता है। तो ये सही नहीं है। तो कैसे हमें ऊपर की ओर बढ़ना चाहिए और क्यों बढ़ना चाहिए? जब हम ऊपर जाते हैं, गुणों के ऊपर बढ़ते हैं, तो उससे हम मुक्त हो सकते हैं। तो हमें ऊंचा आने के लिए, अगर हम तमोगुण में हैं तो रजोगुण, रजोगुण में तो सत्वगुण, सत्वगुण में है तो दिव्य अवस्था में आने के लिए हमें क्या करना चाहिए? हमें एक प्रामाणिक गुरु की शरण जाना चाहिए। हमने क्लास में भी इसको आज कहा कि हमें ढूंढना चाहिए ऐसा व्यक्ति जो हमें मार्गदर्शन दे सके, जो हमारे जीवन को गाइड कर सके, जो हमें ये बतला सके कि जीवन में क्या सही है और क्या गलत है। तो इसलिए सार यही है कि हमें ऐसे व्यक्ति को ढूंढना चाहिए और उनकी शरण जाना चाहिए, जिससे हम इन दुर्गुणों से दूर जा सकें, गुणों को उत्पन्न कर सकें, शास्त्र का पालन कर सकें और अंततः भगवान की दिव्यमयी सेवा में अपने आप को स्थापित कर सकें। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका। प्रार्थना करते हैं भगवान श्री कृष्ण से कि वो आपके जीवन में बहुत जल्द ऐसे व्यक्ति का प्रवेश कराएं जो आपको सही मार्गदर्शन कर सके और जो उनकी ओर आपको ले जा सके। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। सो ये था 16वां अध्याय और फिर अब आगे 17वां और 18वां 2 ही अध्याय बाकी हैं पूर्ण भगवत गीता होने में। आप में से किसी के कोई प्रश्न हैं, कोई टीका टिप्पणी कुछ पूछना चाहते हैं, सो आप हाथ उठा सकते हैं। यस, समृद्धि। हरे कृष्णा प्रभु जी।
प्रभु जी, आपने बताया कि आसुरी शक्ति के बारे में, तो जैसे हमेशा मेरे साथ होता है कि कई बार हमें बहुत गुस्सा आ जाता है या फिर कई बार हम ऐसा बोल देते हैं जिससे दूसरे को हर्ट होता है, तो हमें क्या करना चाहिए? और दूसरा प्रश्न मेरा ये है कि कई बार मतलब हम भगवत गीता को पढ़ते हैं, लेकिन कैसे हमें जीवन में उसे उतारना चाहिए? बहुत अच्छा प्रश्न है। तो पहला प्रश्न क्रोध के विषय में, दूसरा भगवत गीता को कैसे उतारें जीवन में। सो क्रोध आ जाता है, हाश हो जाते, क्या करें? ना करें क्रोध, सरल है लेकिन इतना सरल नहीं है, क्योंकि क्रोध को कंट्रोल एक वेग है। वाचो वेगम मनसः क्रोध वेगम, ये एक वेग है। जब वेग आता है ना, जैसे जोर से आता प्रभाव, पानी का वेग बड़ी तेजी से आ रहा है, बड़ी तेजी से नदी में बहाव आ गया, रोक नहीं पा रहे हैं, तो ऐसा ही ये क्रोध का वेग है। तो क्या करना चाहिए इसको रोकने के लिए? इसको रोकने के लिए हमें जीवन शैली को बदलना होगा। जीवन शैली जिसका हम पालन कर रहे हैं, तो हर चीज देखिए, क्योंकि जो क्रोध आना, ये किसके लिए होता है? क्रोध आता है क्योंकि हमें किसी चीज के प्रति फ्रस्ट्रेशन है। फ्रस्ट्रेशन क्यों आती है? क्योंकि हमें सही ज्ञान नहीं है, तो हमें उनको दूर करना है। तो इसलिए क्रोध को कैसे समाप्त किया जाता है? अप्रिसिएशन के द्वारा। तो पहली चीज, हमें क्रोध आता है निश्चित, तो हमें थोड़ा सा उस पर अभ्यास समय देना है। धीरे धीरे आध्यात्मिक पथ का पालन करेंगे, मन को केंद्रित करने का प्रयास करेंगे, तो आता है। तो दूसरा, हमें सदा ये देखना चाहिए कि अच्छे गुण दूसरे में देखें, तो क्रोध को अप्रिसिएशन से खत्म किया जाता है। तो आप हर एक में अच्छा गुण देखना प्रयास कीजिए, धीरे धीरे ये समाप्त होगा। लेकिन हाँ, अभ्यास भी, जो आध्यात्मिक प्रैक्टिसेस हैं, उसका अभ्यास जरूर करते रहना चाहिए। और आपका प्रश्न था कि एक क्रोध के ऊपर था, दूसरा भगवत गीता को प्रैक्टिकली कैसे अपने जीवन में उतारें। सो भगवत गीता ये एक ग्रंथ है, और इसको भागवत, जैसे और एक ग्रंथ होता है भागवत कहते हैं उसको, भागवत ग्रंथ। तो एक होता है भागवत ग्रंथ और एक होता है भागवत भक्त। सो भगवत गीता को अगर हमें अपने जीवन में उतारना है, तो ऐसे लोगों का संग करना होगा जिन्होंने भगवत गीता को अपने जीवन में उतार लिया, उनसे हमें प्रेरणा मिलेगी। सो हम अगर ऐसे लोगों के साथ रहेंगे जो भगवत गीता जीते हैं, केवल बोलते नहीं हैं, पढ़ते नहीं हैं, जीते हैं, तो बड़ा सरल होगा भगवत गीता को उतारना। दूसरा, अगर ये संभव नहीं है, तो कम से कम मार्गदर्शन रहे। जैसे हमने आज चर्चा की कि कैसे गुणों को उतारना है, तो इन गुणों को अपने अंदर लाना भी भगवत गीता को अपने प्रैक्टिकल प्रवेश कराना है। सो भगवत गीता का प्रैक्टिकल एप्लीकेशन ये है कि हम सबसे पहले, जैसे भगवान भगवत गीता में कहते हैं सततम कीर्तयन्तो माम, तो उनके नाम का जप जरूर करें। दूसरा, वो बताते हैं कि कैसे भक्तों का संग बहुत जरूरी है। मच्चित्ता मतगत प्राणा बोधयन्तः परस्परम कथयन्तश्च माम नित्यम तुष्यन्ति च रमन्ति च। तो भगवत गीता में भगवान ने कहा है कि भक्तों के संग में रहना बहुत जरूरी है। तो इसीलिए आप किसी न किसी भक्त के संग में रहें, या और भक्तों के संग में रह सकें, तो ये जरूरी है। और सबसे महत्वपूर्ण, जैसे हमने बताया कि किसी का मार्गदर्शन लें, क्योंकि भगवत गीता आपके जीवन में अलग अलग समय पर अलग अलग तरह से उतर सकती है। आप विद्यार्थी हैं तो आपको भगवत गीता क्या कैसे अपने जीवन में लाना है, आप व्यापारी हैं, आप गृहिणी हैं, जो भी हैं, तो अलग अलग, इसीलिए मार्गदर्शन बहुत जरूरी है। लेकिन ये जान लीजिए कि भगवत गीता प्रैक्टिकल है, ये केवल एक बुक नहीं है, और उसको अपने जीवन में लाना ही चाहिए, तभी भगवान के द्वारा दिया गया ज्ञान ये परिपूर्ण होगा। ठीक है समृद्धि, थैंक यू वेरी मच। वी हैव कामिनी। आप हैं वहाँ? यस। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण। आप कुछ पूछना चाहते हो? प्रभु जी मेरा भी यही सवाल था, हम अपने, हाँ जी प्रभु जी,
जी, मैं बस यही पूछना चाहती हूँ प्रभु जी कि अपने गुस्से को कैसे शांत करें, और इसके लिए आपने अभी बता दिया है। थैंक यू। बस दूसरे में अच्छे गुण देखना शुरू कीजिए, बहुत जल्दी शांत हो जाएगा। ठीक है, ओके। नेक्स्ट कौन है? शेफाली। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्णा। प्रभु जी, मेरा एक प्रश्न है कि जैसे आज के समय में लोग अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखने के लिए मांसाहारी खाते हैं और अंडा वगैरह खाते हैं, तो ये कितना उचित है? थैंक यू, बहुत अच्छा प्रश्न है आपका। लोग सोचते हैं कि अगर हम मांस नहीं खाएंगे, अंडा नहीं खाएंगे तो हमारे अंदर प्रोटीन नहीं आएगा, शक्ति नहीं आएगी। किसी ने एक बार हमसे कहा था, तो हमने पूछा कि हाथी कौन सा नॉनवेज खाता है? हाथी के अंदर कोई शक्ति की कमी है? लेकिन हाथी तो कभी नॉनवेज नहीं खाता, वो तो घास फूस खाता है, मगर शक्ति देखो कितनी है। तो ये एक भ्रम फैलाया गया है कि आप अगर अंडा नहीं खाओगे, नॉनवेज नहीं खाओगे तो आपके अंदर शक्ति नहीं आएगी। संडे हो या मंडे रोज खाएं अंडे, ये सब फैलाया गया है केवल। दरअसल एक वैज्ञानिक रिसर्च हुई थी और उस रिसर्च को दबा दिया गया। आज भी आप अगर नेट पर ढूंढे तो शायद आपको मिल जाएगा। एक पेपर है जिस पर रिसर्च करके उन्होंने बताया कि दरअसल अंडा ये हार्मफुल है बच्चों के लिए, लेकिन उस रिसर्च को पूरा दबा दिया गया। हमारे पास कई साल पहले वो पेपर हमारे पास था, अभी ढूंढना पड़ेगा, जिसमें पूरा उन्होंने रिसर्च किया कि एक्चुअल जो वो अंडा है वो किस प्रकार का केमिकल रिलीज करता है और कैसे बच्चों के लिए हार्मफुल है। लेकिन उसको दबाकर अब सब जगह बस संडे हो या मंडे खाएं, तो लोगों ने ये सोच लिया बस उसके बिना तो हमारा बच्चे में शक्ति नहीं आएगी। तो ये भ्रांति है लोगों में। उनको समझाना चाहिए कि देखिए, हाथी नहीं खाता, लेकिन हाथी के अंदर बहुत शक्ति होती है। और ऐसे कई लोग हैं इस जगत में भी जो प्योर वेजिटेरियन है, लेकिन उनके अंदर बहुत शक्ति है। जरूरी नहीं अंडा खाने से ही शक्ति आती है। तो इसीलिए इस धारणा को समाप्त करना। हमारा वैदिक कल्चर का शक्ति नहीं थी। भीम के अंदर कितनी शक्ति थी, लेकिन कहीं आपने सुना है कि भीम अंडा खाया करते थे डेली? इतने अंडे उनके लिए बनते थे? नहीं, भीम के अंदर तो बहुत शक्ति थी, बहुत शक्तिशाली व्यक्ति थे। सो हमारे कई ऐसे उदाहरण हैं कि जिनके अंदर शक्ति है। तो इसलिए इस धारणा को समाप्त करना चाहिए। ये गलत प्रचार है। दरअसल हुआ ये है कि आज हम, ये दुर्भाग्य की बात है कि हम लोगों को चर्चा करनी पड़ रही है। और दुर्भाग्य इसलिए क्योंकि इतना फैला दिया गया इस चीज को कि आज लोगों को स्वीकार करना नहीं होता। जैसे हम आपको एक उदाहरण देते हैं। अंग्रेजों के समय भारत में पहले कोई चाय नहीं पीते थे। अभी तो शायद आपके पास में कोई ऐसे व्यक्ति नहीं होंगे जो अंग्रेजों के समय के रहे हैं, लेकिन अगर आपने कभी किसी से बात की हो तो आप देख सकते हैं, जान सकते हैं कि पहले कोई चाय नहीं पीते थे भारत में। अंग्रेजों ने जब ये चाय इंट्रोड्यूस की, उसका कारण ये था कि अन्य देशों में उन्होंने चाय के बड़े बड़े बागान बनाए थे, उन्हें मार्केट चाहिए था उसके लिए। तो उन्होंने क्या किया, वो चाय बनाकर गली गली घूमा करते थे। वो उनका एक आदमी को रखते तो घूमता था और सबको फ्री पिलाता था। और कोई पीता नहीं था। ये क्या काला काला चीज है, ये नहीं, हम लोग दूध पीते हैं। नहीं नहीं, अरे ट्राई करो ट्राई करो। तो फिर लोगों ने कोशिश कर करके, ये अंग्रेजों के समय की बात है। और आज आज अगर आप किसी को कहो कि चाय नहीं पीते तो आपको बड़े आश्चर्य से देखते हैं। अरे आप चाय नहीं पीते? एक बार किसी ने हमसे कहा था, आप चाय नहीं पीते? हमने कहा नहीं। चाय में क्या है? तो हमने भी यही कहा उनसे कि हम भी तो यही कह रहे कि चाय में क्या है पीने लायक। तो इसीलिए ये ना फैला दिया गया इतना कि चाय पीनी है, चाय पीनी है, इससे तंदुरुस्ती आती है। वो एड्स बन जाते हैं कि चाय नहीं पिए तो ऐसे बैठे चाय पीते ही एकदम फ्रेश हो गए। ये सारा फैलाया गया है। कौन पीता था भारत में चाय? कोई नहीं पीता था। दूध पीते थे सब अच्छे से, वो भी गाय का, भैंस का नहीं। लेकिन अब इतना फैलाया गया कि, तो ये चीजें फैलाई हैं। हमारा कर्तव्य है कि हम लोग उसको समाप्त करें। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन युदिका। आप हैं वहां पर? ओके, विल टेक नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। प्रतिमा माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी।
ओके, यस। मेरा क्वेश्चन ये है कि भगवत गीता का मीनिंग क्या है? बहुत अच्छा। भगवत गीता का मीनिंग है भगवत यानी भगवान, और गीता यानी उनके द्वारा गाया गया गीत। सो भगवत गीता का अर्थ है भगवान के द्वारा गाया गया गीत, जो हमारे लाभ के लिए दिया गया है। भगवान कोई रोमांटिक सॉन्ग नहीं गाते हैं, और अगर वो भी गाते हैं रोमांटिक सॉन्ग तो वो भी हमारे लाभ के लिए है। सो भगवान ने जो गीत गाया उसको भगवत गीता कहा गया। ठीक है, यस प्रतिमा माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्ण। आज तो बहुत अच्छी तरह से पूरा चैप्टर समझ में आ गया। मुझे क्यों सिर्फ कल नहीं आया था पूछना आपको? है, मुझे सिर्फ पूछना है कि अंत में हाँ जी। भगवान ने हमें चॉइस दी कि तुझे क्या करना है। तो आपने 3 बातें बताई। पहला, शास्त्र का कड़ाई से पालन करो, आसुरी स्वभाव को दूर करो, Yes. और दूसरा ये बताया कि शास्त्र के द्वारा भगवान को जानने का प्रयत्न करो। तो ये तीसरा क्या था कि मेरे ध्यान में ये बात रह गई कि भगवान की प्रेममयी सेवा करो। राइट? राइट, प्रेममयी सेवा करनी चाहिए। हाँ, बस यही मुझे जानना था। आई लव द टॉपिक। थैंक यू। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। ओके, कनक। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्ण। मुझे एक क्वेश्चन पूछना था कि प्रभु जी, जो आप मुझे गीता पढ़ाते हैं वो मुझे थोड़ी सी समझ आती है, बाकी समझ नहीं आती। मम्मी भी समझाती है फिर भी समझ नहीं आती। ऐसी कौन सी बुक है जो मैं पढ़ के समझ आ जाए मुझे? जी आपको क्या भगवत गीता समझ नहीं आती आपको? नहीं प्रभु जी, मुझे थोड़ी सी समझ आती है सर। कौन पढ़ाते हैं आपको? आप पढ़ाते हैं। तभी इसीलिए समझ नहीं आता। कोई अच्छे व्यक्ति से पढ़ा करो आप। आपके लिए कोई अच्छा टीचर ढूंढेंगे। आप ही तो हो गुरु जी। हाँ, लेकिन आपको तो समझ ही नहीं आता ना। थोड़ा सा आता है गुरु जी, पर बाकी वर्ड्स इतने मुश्किल है कि उनकी मीनिंग का पता ही नहीं चलता। हाँ, सो ऐसा करना, जितना समझ में आए थोड़ा बहुत वो अच्छा है, और नहीं आए ना, आप आने वाले हो ना नोएडा हमसे मिलने जल्दी। गुरु जी हाँ, तो वहां पर जब आप आओगे तो आपको बैठकर अच्छे से समझाएंगे आपकी भाषा में, सरल भाषा में थोड़ा सा। ये भगवत गीता के थोड़े शब्द ऐसे हैं जो समझने में कठिनाई होती है। ये सबको होती है, आपको ही नहीं हो रही है, लेकिन जब आप आओगे तब अच्छे से आपको समझा देंगे लैंग्वेज में। ठीक है, थैंक यू। ओके, नेक्स्ट कौन है? अनंत। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण। प्रभु जी, आज बहुत दिन के बाद मेरे को मौका मिला आपका लेक्चर सुनने का, और मैं सुन रहा था, बड़ा अच्छा लग रहा है। और प्रभु जी, एक क्वेश्चन था, जैसे आपने कहा प्रभु जी कि शास्त्र हम फॉलो करते हैं भगवान की प्रसन्नता के लिए, तो हम देखते हैं प्रभु जी कि हम जैसे जो विधि हैं उनको फॉलो कर रहे हैं भगवान की प्रसन्नता के लिए, जैसे शास्त्र के हिसाब से मंगल आरती करना, गौड़ आरती करना, तो हमें भगवान की सेवा करके अच्छा लगता है। लेकिन वही कभी कभी जैसे वही सेवा करते हैं, लेकिन एक अंदर से सेटिस्फेक्शन नहीं मिलता है, मतलब अच्छा नहीं लगता है। तो ऐसा तो नहीं है ना प्रभु जी कि मतलब भगवान हमारी सेवा से प्रसन्न ना हो, क्योंकि अल्टीमेट तो भगवान की प्रसन्नता के लिए ही सेवा होना चाहिए। तो कैसे उसको हम जज करें कि मतलब भगवान रियली उसको एक्सेप्ट कर रहे हैं कि नहीं? क्योंकि ये तो डेली हम लोग तो सेवा तो कर रहे हैं, लेकिन वो ऐसा ना हो कि वो मोनोटोनस हो और हम उनको प्रसन्न ना कर पा रहे हैं। बहुत अच्छा, थैंक यू। सो जब हम करते हैं कभी कभी तो मन प्रसन्न नहीं होता, तो क्या इसका अर्थ है कि भगवान प्रसन्न नहीं है या नहीं? इसका अर्थ ये है भगवान तो हमारी बहुत छोटी सी सेवा से ही प्रसन्न होते हैं, और हर सेवा से प्रसन्न नहीं, क्योंकि भगवान जानते हैं कि ये सही दृष्टि से सेवा कर ही नहीं सकता। तो भगवान को भी पता है
तो इसलिए भगवान हमसे आशा नहीं करते कि एकदम परफेक्ट होनी चाहिए, जरा सी इधर उधर हुई तो भगवान नाराज हो जाए, बिल्कुल नहीं। भगवान ने पहले से ही सोच ले कि बिल्कुल सेवा नहीं करेगा ठीक से, फिर भी हम अच्छे से कर देते हैं तो भगवान प्रसन्न हो जाते हैं, अरे वाह इतनी अच्छी सेवा कर दी। तो फिर कभी कभी जब मन प्रसन्न नहीं होता तो उसका अर्थ क्या है? उसका अर्थ ये है अभी तक हमारा हृदय पूर्ण शुद्ध नहीं हुआ है और हम सही भाव में सेवा नहीं कर पा रहे हैं, तो हमारा मन हमें रोकता है, खींचता है और उस आनंद को लेने नहीं देता। तो इसलिए इसमें भगवान की प्रसन्नता की बात नहीं है, इसमें हमारे मन का दूषण है। तो वो दूषण हमें सेवा का आनंद लेने नहीं देता। इसीलिए हमें चिंता ये नहीं करनी चाहिए कि भगवान प्रसन्न हुए या ना हुए, क्योंकि वो तो हमारी सेवा, अगर हमारा भाव सही है तो प्रसन्न होंगे ही, क्योंकि भगवान भाव को देखते हैं, सेवा को नहीं देखते हैं। भगवान को भावग्राही जनार्दन कहा गया है। बड़ा प्रसिद्ध श्लोक है जिसमें कहा गया है कि मूर्खो वदति विष्णाय धीरो वदति विष्णवे उभौ तो समम पुण्यम भावग्राही जनार्दन। तो उसमें क्या कहा गया है कि अगर कोई जो मूर्ख व्यक्ति है वो विष्णाय कहता है, जब हम मंत्रों का उच्चारण करते हैं तो ओम कृष्णाय नमः कहा जाता है, ये सही है, लेकिन जब विष्णु की बात आती है तो ओम विष्णाय नहीं कहा जाता, ओम विष्णवे कहा जाता है। तो श्लोक में कहा गया कि मूर्ख व्यक्ति विष्णाय कह सकता है, धीर व्यक्ति, बुद्धिमान व्यक्ति विष्णवे कहता है। उभव तो समम पुण्यम, लेकिन दोनों को समान पुण्य मिलता है। क्यों? भावग्राही जनार्दन। अगर दोनों का भाव सही है तो भगवान भाव ग्रहण करते हैं, वो ग्रामर नहीं देखते हैं। तो इसी तरह हमारी सेवा अगर सही भाव में है तो कृष्ण प्रसन्न होंगे ही। लेकिन हमें चिंता क्या करनी चाहिए कि हमारे अंदर जो दूषण है, जो हमें रोक रहा है आनंद लेने से, हम उसको कैसे निकाल सकते हैं, उसके ऊपर हमें प्रयास करना चाहिए। ठीक है, थैंक यू प्रभु। ओके, नेक्स्ट कौन है? अपर्णा जी। यस, हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण। प्रभु जी, मेरा क्वेश्चन ये है कि आसुरी स्वभाव के व्यक्ति होते हैं और जो सात्विक विचारों के व्यक्ति होते हैं, उनका कोई गठबंधन हो सकता है क्या? उनका कभी कोई संबंध बन सकता है? जैसे कि हम लोग ये हमारे जो भी संबंध होते हैं, लाइक शादी हो या और फ्रेंडशिप, तो खैर हमारे हाथ में होता है, बट विवाह का संबंध ऐसा हो जाता है कि हो जाता है। लेकिन आसुरी और सात्विक विचारों के जो संबंध होते हैं वो लॉन्ग टर्म तक चल सकते हैं, या फिर वो संबंध होता है, बन सकता है ऐसा संबंध, ऐसा गठबंधन हो सकता है क्या? यस, निश्चित हो सकता है, क्योंकि जब आसुरी स्वभाव के लोग साधु स्वभाव के लोगों के संपर्क में आते हैं तो उनका जीवन बदलता है। इसके कई उदाहरण हैं। तो इसलिए बहुत आवश्यक है कि आसुरी स्वभाव के लोग अच्छे संपर्क में आए, नहीं तो कैसे बनेंगे। हाँ, लेकिन कभी कभी उल्टा भी हो जाता है। अगर साधु स्वभाव वाले स्ट्रांग नहीं है तो उनमें आसुरी स्वभाव आ सकता है। लेकिन देखिए, संबंध होना ये तो निश्चित है कि सारे लोग एक तरह के नहीं होते, इसलिए दो अलग अलग प्रकार के लोगों का संबंध हो सकता है। मगर प्रयास ये करना चाहिए कि संबंध किस आधार पर हो। पहला, कि जिसके द्वारा जो आसुरी स्वभाव के लोग हैं वो बदलें, वो अच्छे स्तर पर आए, वो दैवी गुणों को उत्पन्न करें, तब तो हमें ले करना चाहिए। अगर वैसा नहीं है तो फिर हमें संभालना चाहिए कि हम ऐसी चीज, तो हमारे स्तर पर अगर हमें लगता है कि हम बह जाएंगे, हम गलत गुणों को इस्तेमाल कर लेंगे, तो फिर हमें रुक जाना चाहिए। अच्छा है कि हमें ऐसे संबंध को नहीं रहना चाहिए। लेकिन हाँ, अगर आप चेंज कर सकते हो तो क्यों नहीं। साधुओं का तो काम है कि वो बुरे जो गुण वाले लोग हैं उनको अपने संग में लाकर उनका उद्धार करें। श्रील प्रभुपाद ने किया। जब प्रचार प्रारंभ किया तो किनको लिया उन्होंने साथ में? उस समय सारे हिप्पीज थे, नशा करने वाले थे, सब ये जो हमने आज बात की स्वभाव उनके अंदर था। लेकिन प्रभुपाद के संग से वो सब भगवान के शुद्ध भक्त बने। तो इसीलिए ये जरूरी भी है, लेकिन हाँ, हमारी स्थिति में थोड़ा सा ध्यान रखना भी आवश्यक है।
शालिनी, आपका क्या प्रश्न है? हरे कृष्ण। यहाँ पर एक दो प्रश्न चैट में है, अभी उसको लेंगे इस प्रश्न के बाद। यस, हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण। आपने भय के बारे में बताया था, तो इन अवर फैमिली जब किसी की हेल्थ तबीयत ठीक नहीं रहती तो हमें एक भय लगा रहता है उससे दूर जाने का, तो इस भय को हम कैसे कंट्रोल करें? और सेकंड क्वेश्चन ये है कि जो आपने आसुरी स्वभाव बताया है लोगों का, मतलब गीता में बताया गया है, तो उन्हें जो आसुरी स्वभाव वाले व्यक्ति होते हैं उन्हें रियलाइजेशन नहीं होता है, तो क्या हम उन्हें रियलाइजेशन करा सकते हैं? बहुत अच्छा। यस, रियलाइजेशन क्यों नहीं करा सकते? अभी आप देखिए कि हम लोग भी तो पहले आसुरी स्वभाव के ही थे, धीरे धीरे संपर्क में आए, हमने सुना, भगवत गीता पढ़ी, जीवन बदला, और हम लोग भी अब थोड़ा पालन कर रहे हैं उस आसुरी स्वभाव से दूर रहने का। तो क्यों नहीं, उनको भी साक्षात्कार कराना चाहिए। और जहाँ तक बात है जैसे इस जीवन को बदलने की, या जैसे आप कह रहे थे कि अगर किसी को कोई बीमार होते हैं, कष्ट होता है, तो आपको दुख हो जाता है, परिवार भय हो जाता है कि कोई चला ना जाए, तो इससे कैसे दूर रहें? तो इससे दूर रहने के लिए पहली चीज है, हमें ज्ञान लेना जरूरी है। अर्जुन इसी भय में था। भगवत गीता के पहले अध्याय में उसने कहा मैं युद्ध नहीं, अरे मैं कैसे मारूं, इनको कैसे मारूं, उनको कैसे मारूं, ये तो मेरे पितामह हैं, ये मेरे गुरु हैं, मैं नहीं मारूंगा। तो भगवान ने ज्ञान दिया कि दरअसल कोई मरता नहीं है। तो ज्ञान के आधार पर हम सबसे पहले उससे बाहर आ सकते हैं कि हम जाने की नहीं, वो एक अच्छी जगह जा रहे हैं, अगर चले भी जाएंगे तो अच्छी जगह जाएंगे, यहाँ से और अच्छी जगह। तो कोई मरता नहीं। अर्जुन को वही ज्ञान दिया कि कोई मरता नहीं, एक जगह से दूसरे, एक कपड़ा छोड़कर दूसरा कपड़ा पहन रहा है। उल्टा भगवान ने तो एक बार बहुत अच्छी बात एक बताई कि जैसे भगवान मानो कह रहे हो कि तुम रो रहे हो कि ये भीष्म देव इत्यादि जाएंगे, अरे अब तो बूढ़ा शरीर हो गया, इनको और अच्छा शरीर मिलेगा। भगवान कहने लगे इनको तो अच्छा शरीर मिलेगा, तुम्हें तो खुश होना चाहिए कि फिर से यंग शरीर मिलेगा उनको। तो इस तरह से ज्ञान के आधार पर हम अपने आप को उस भय से दूर करते हैं। दूसरा, कृष्ण से आसक्ति बढ़ाकर, क्योंकि जब तक हमारी आसक्ति परिवारजनों में होती है तब तक ये भय बना होता है। जब कृष्ण में होती है तो हमें विश्वास होता है कि कृष्ण हमारी रक्षा करेंगे और जो भी वो करेंगे वो हमारे लिए अच्छा होगा। तो इस विश्वास को हमें बढ़ाना चाहिए। ठीक है, ओके। एक प्रश्न यहाँ चैट बॉक्स में है कि हम 16 माला करते हैं तो क्या छत पर बैठकर खुले में कर सकते हैं या केवल बंद रूम में ही करना चाहिए? नहीं, हम कहीं भी कर सकते हैं, जहां भी हमारा ध्यान अच्छे से लगे। आप खुले में करें, बहुत अच्छा है, कोई चिंता नहीं है। भगवान की प्रकृति को देखते हुए, आकाश को, वृक्षों को, जिससे भगवान का स्मरण हो सके, कोई प्रॉब्लम नहीं है, हम कर सकते हैं, कहीं भी कर सकते हैं। और कोई प्रश्न हमें इसमें ऊपर, एक मिनट, दिख नहीं रहे। श्रीमत का अर्थ क्या है, ये बताया गया। जब हम श्रीमद् भागवतम कहते हैं, वैसे तो श्री ये भाग्य की देवी लक्ष्मी देवी के लिए इस्तेमाल होता है। श्रीमद् मतलब जो ऐसा ग्रंथ या ऐसा चीजें जो अब पूर्ण रूप से आपके भाग्य को बदल सकते हैं या आपके भाग्य में दिव्यता को प्रदान कर सकते हैं, तो श्रीमद् इसीलिए इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, ओके। ओके, कनक का प्रश्न है, कोई ऐसी बुक जो आप पढ़ सको? बुक्स तो हैं बहुत सारी, कोशिश करेंगे आपको भेजने की जो आप पढ़ सको आपकी एज के अनुसार। ओके, इसमें और कोई प्रश्न हमें नहीं दिख रहा। सो कनक, आप बुक्स का पूछना चाहते थे ना, कोई बुक जो पढ़ना चाहते हो? सुनना चाहती हूँ क्योंकि प्रभु जी मुझे आपकी गीताएं बहुत प्यारी लगती है। सॉरी, थोड़ा पास आकर बोलो, फोन प्रभु पास। जी मुझे आपकी गीताएं पसंद है, इसलिए मुझे ना बुक पढ़ना पसंद है, इसलिए आप बता सकते हैं कि कौन सी बुक जो भगवान की है?
अच्छा, सो आपको पढ़ना पसंद है इसीलिए, लेकिन आप अभी अभी 4th स्टैंडर्ड में हो ना? जी प्रभु जी। सो आपको समय मिलता है पढ़ने के लिए? जी प्रभु जी, मुझे समय मिलता है। ओके, सो भगवद गीता तो आपको ठीक से समझ नहीं आएगी। हम आपको प्रभुपाद की 1-2 छोटी-छोटी बुक्स हैं जो बहुत अच्छे से होंगी। एक है प्रहलाद महाराज की शिक्षाएं, उसको आपको जरूर पढ़ना चाहिए। वो आपको बहुत आनंद देगी, क्योंकि उससे आप बहुत कुछ सीखोगे। और प्रहलाद ने कैसे प्रहलाद उस समय 5 साल के थे जब उन्होंने ये सब कहा, तो आपको बहुत अच्छा लगेगा। सो आप जब मंदिर आएंगे हम आपको वो गिफ्ट करेंगे बुक्स सारी, जो आप पढ़ सकोगे। ठीक है, आप जल्दी आना मंदिर। जी प्रभु जी, मैं आ जाऊंगी। ठीक है, हरे कृष्ण। ओके, सो प्रियंका। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्ण। ये चैंटिंग करते समय 1 राउंड को कितना समय देना चाहिए? वैसे स्टैंडर्ड टाइम है 5.5 मिनट से 7.5 मिनट तक एक राउंड होना चाहिए, वो है। वैसे किसी का और ज्यादा कम हो जाए ठीक है, ऐसा नहीं, कम तो नहीं, लेकिन ज्यादा भी लगे किसी को, कोई बहुत आराम से करे तो ठीक है। लेकिन क्योंकि बहुत धीरे करते हैं तो फिर वो कभी कभी नींद आ जाती है, बहुत जल्दी करते हैं तो शब्दों को खा जाते हैं। फिर हम लोग हरे कृष्ण 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 राम हरे कृष्ण, पता भी नहीं चलता कि कृष्ण बोले राम बोले कहाँ गए, सब खा जाते हैं। तो इसलिए 5.5 से 7.5 मिनट तक का समय ये अच्छा समय है एक माला करने के। थैंक्स प्रभु जी। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। वॉक करते करते माला कर सकते हैं। अगर आपका कोई आपने निश्चित लिया है, जैसे 16 माला करना, 10 माला करना, 5 माला करना, तो प्रयास कीजिए कि उतना माला करने के बाद फिर वॉक करते करते कीजिए। क्योंकि जनरली आप अगर रोज वॉक करते करते करेंगे तो इतना ध्यान नहीं लगता है, फिर ध्यान वॉकिंग पर होता है, आसपास जो लोग हैं उन पर होता है, कुछ दिख जाते हैं उन पर होता है, तो उतना ध्यान नहीं हो पाता। इसलिए प्रयास कीजिए कि एक जगह बैठकर ही उसको करें। ठीक है, ओके। सो बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका। और अभी आपको नेक्स्ट जो